दोस्तों, हम सभी मुंबई की तेज समुद्री लहरों को कैसे भूल सकते हैं, जो मात्र कुछ ही क्षणों में विशाल से विशाल इमारत को भी धराशायी कर देती है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि मुंबई के हाजी अली दरगाह के सामने ये समुद्री लहरें क्यों कुछ नहीं कर पाती? आखिर क्यों इस दरगाह के अंदर समुद्री लहरों की एक बूंद भी नहीं जा पाती? बेशक से यहाँ जाने के लिए पुल तक डूब जाते हैं, इसके बावजूद भी ये समुद्री लहरें इस दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। साथ ही दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहाँ महिलाओं को इस दरगाह में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है? इन्हीं सभी रहस्य भरे सवालों के जवाब आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, दक्षिण मुंबई के वर्ली इलाके से कम 500 गज दूर अरब सागर के बीचों बीच एक टापू पर मुसलमानों की एक बहुत ही पवित्र जगह है। लगभग 45 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला ये अद्भुत और चमत्कारी दरगाह विश्व के उन चुनिंदा धार्मिक स्थानों में से एक है जहां सभी धर्म के लोग एक साथ आपसी प्रेम और भाईचारे से धागा बांधकर मन्नत मांगने आते हैं। इस पवित्र जगह को लोग हाजी अली की दरगाह के नाम से जानते हैं। जब 15वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी, उसी के बाद साल 1431 में अरब सागर के छोटे से टापू पर हाजी अली की दरगाह को बनाया गया। ये एक ऐसी दरगाह है जो हर वक्त तमाम रहस्यों से घिरी रहती है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि समुद्र में उठने वाले तूफान और विशालकाय लहरें कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं, जो मात्र कुछ ही मिनटों में बड़े से बड़े बिल्डिंग को धराशायी कर दें। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के बीचों बीच बनाया गया ये दरगाह सदियों से वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है और आज तक समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों की एक बूंद भी इस दरगाह के अंदर नहीं आ पाई। समुद्र के किनारे से इस दरगाह में पहुंचने के लिए कंक्रीट का एक पुल बना हुआ है, जो समुद्र में उठने वाली लहरों में कभी कभी गुम हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी समुद्र की लहरों का एक बूंद पानी भी उस दरगाह के अंदर नहीं जा पाता। आज विज्ञान के पास भले ही लगभग हर चमत्कार का वैज्ञानिक तर्क होता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मॉडर्न साइंस भी इस दरगाह के चमत्कार के आगे अपने घुटने टेक चुका है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बताया जाता है कि हाजी अली एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक बार की बात है, जब हाजी अली उज्बेकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में नमाज पढ़ रहे थे, तभी उनके पास से एक महिला गुजरी जो कि रोते हुए जा रहे थे। हाजी अली ने जब उस महिला से उसके रोने का कारण पूछा तो उस महिला ने बताया कि वो तेल खरीदने गई थी और वापस आते हुए उसके हाथ से तेल का बर्तन नीचे गिर के बिखर गया और अब वो महिला घर जाएगी तो उसका पति उस महिला को बहुत पीटेगा। हाजी अली ने उस महिला को चुप होने के लिए कहा और उससे कहा कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर तुम्हारे बर्तन से तेल गिरा था। वो महिला हाजी अली को अपने साथ उस जगह पे ले गई, जिसके बाद हाजी अली ने वहां की जमीन पर अपना अंगूठा धंसा दिया। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही हाजी अली ने उस जमीन से अपना अंगूठा निकाला, वहां से तेल का फव्वारा बहने लगा। फिर क्या था, महिला एकदम से खुश होकर बर्तन को तेल से पूरा भर लेती है और अपने घर को लौट जाती है। लेकिन अफसोस कि उसके बाद हाजी अली बहुत दुखी रहने लगे, उनको बुरे बुरे सपने आने लगे और वो बहुत ही गुमसुम से रहने लगे। वो जल्द ही बीमार भी पड़ गए। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने धरती को चोट पहुंचाई है। इन सभी बातों से छुटकारा पाने के लिए वो व्यापार करने और सुकून पाने के लिए अपने भाई के साथ मुंबई की उस जगह पे पहुंच गए जहां आज ये दरगाह है। कहते हैं कि कुछ वक्त बाद उनका भाई मुंबई से लौट गया, लेकिन हाजी अली वहीं रह गए और वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। वहीं दरगाह से जुड़ी एक और कहानी भी प्रचलित है कि हाजी अली ने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी थी, लेकिन मक्का की यात्रा के दौरान ही उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए। यहाँ हैरानी की बात तो यह है कि यह ताबूत समुद्र में बिना डूबे लहरों के सहारे बहते बहते मुंबई आ पहुंचा और उस ताबूत में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा था। इस चमत्कारिक घटना के बाद ही मुंबई की दरगाह का निर्माण किया गया। कहते हैं कि आज भी समुद्र के बीचों बीच ये दरगाह बने होने के बावजूद भी दरगाह में पानी की एक बूंद भी जाने से कतराती है। हाजी अली की दरगाह मुंबई के वर्ली तट पे बने एक छोटे से टापू पर बनी है, जो 45 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि ये सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में साल 1431 में बनाया गया था। दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं चमत्कारी दरगाह के सफेद रंग के। दरगाह का आकर्षण का केंद्र है 85 फीट ऊंची एक मीनार, जिसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत है। दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं, जिस पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है और वहां अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। वहीं मजार को लाल और हरे रंग से सजाया गया है और इसके आसपास चांदी के डंडे से बना एक घेरा भी है। यहाँ हैरानी की बात तो यह है कि हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच बनी हुई है, जहाँ जाने का रास्ता और भी खतरनाक है। दरअसल यहाँ जाने के लिए एक पुल बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ समुद्र की लहरें लगातार उठती रहती हैं और ज्वार आने पर पूरा का पूरा पुल लहरों के बीच में समा जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि समुद्र चाहे कितना भी उफान क्यों न भर ले, ये दरगाह कभी नहीं रुकती। माना जाता है कि यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। फिर चाहे कोई आम नागरिक हो या कोई सेलिब्रिटी,
सभी धर्म के लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। ये जगह धार्मिक स्थान होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है, जहाँ साल भर दुनिया भर से लाखों लोग आते रहते हैं। लेकिन वहीं इस दरगाह से जुड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी है, और वो ये है कि इस दरगाह में महिलाओं का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि वो महिलाओं को दरगाह के अंदर जाने की इजाजत नहीं देना चाहते। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2011 से पहले मुस्लिम महिलाएं भी दरगाह के अंदर प्रवेश कर सकते थे। लेकिन 2011 के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने महिलाओं की एंट्री पे बैन लगा दिया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है और मुस्लिम धर्म की महिलाओं का संगठन अपनी मांग पे अड़ा हुआ है कि उन्हें भी दरगाह के अंदर जाने का हक है। वैसे दरगाह के अंदर महिलाओं को न जाने देने के पीछे क्या कारण है, अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ये तो अभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय अरब के देशों में हुआ था। वहीं सदियों पहले से ही अरब देशों और पारस में कई ऐसे मुस्लिम संत हुए जो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत आते रहे। ये सभी संत ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत के कोने कोने तक में भ्रमण किया। कहा जाता है कि ये संत फकीर तभी आए जब उन्हें खुद लगा कि उनको पैगंबर मोहम्मद का निर्देश मिला है। ये सभी सूफी संत पहले तो भारत आए और फिर यहीं पर वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ऐसे ही एक संत थे पीर हाजी अली शाशुखारी, जो ईरान से भारत आए थे। मुसलमानों का विश्वास था कि खुदा की राह में जिन सूफी संतों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और अपनी जान कुर्बान कर दी, वो अमर हैं, उनका दर्जा शहीद का है और उन्हें शहादत हुक्मी कहा जाता है। दुनिया भर के मुसलमानों का कहना है कि मुंबई के अंदर अल्लाह का एक बहुत बड़ा वली की दरगाह है। दुनिया का शायद ही कोई मुसलमान हो जो हाजी अली शाह के बारे में न जानता हो। पूरी दुनिया के मुसलमान हाजी अली शाह को समुद्र के बादशाह के नाम से जानते हैं और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। मुस्लिम लोग हाजी अली दरगाह के बारे में ये कहते हैं कि अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उनके रहस्य और अनोखे करामात को मुंबई के लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तमाम मुस्लिम हाजी अली दरगाह के बारे में कहते हैं कि मुंबई के अंदर कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन उनके दरगाह में कभी पानी नहीं आ सकता। बारिश के मौसम में समुद्र का पानी इतना ज्यादा जोर मारता है कि समुद्र की लहरों के आगे कोई भी चीज नहीं टिक सकती। लेकिन पानी की क्या मजाल जो हाजी अली की चौखट को पार कर सके। आजकल मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई की सड़कों पे पानी भर चुका है और लोग अपनी जान और माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन बाबा हाजी अली की करामात देखिए, लगभग पूरा मुंबई पानी में डूब चुका होता है और समुद्र पूरे उफान पे होता है, लेकिन उनके दरगाह के अंदर जरा सा भी पानी नहीं पहुंचता, जो कि आप अपने आंखों से इस वीडियो में देख सकते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी ने एकदम रौद्र रूप धारण कर रखा है। लेकिन क्या मजाल कि अंदर पानी का एक कतरा भी जा सके। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज है। मजार के पास पानी आता है और मजार के दरवाजे को छू के वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, हर धर्म में कोई ना कोई ऐसा पवित्र स्थल जरूर होता है जहाँ पर एक अलग ही किस्म की सुपरनैचुरल पावर होती है। ऐसी शक्ति जो विज्ञान और वैज्ञानिकों की पहुंच से दूर होती है। एक ऐसी शक्ति जिस पर न चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ता है। हमारे देश में अनेकों ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहाँ पर सुपरनैचुरल पावर की अनुभूति होती है। हर धर्म के लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार उन चीजों पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, और आपकी क्या राय है इस हाजी अली दरगाह के ऊपर, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।